वेलकम टू माय आर्ट चैनल स्केच विद एसएम आर्ट। तो आज हम देखेंगे और सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 दैट इज शेप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप्स? हिंदी में बोले तो आकार, मतलब सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्टार, जो भी है उनको हम शेप्स बोलते हैं। तो शेप्स की स्टडी ड्राइंग में इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, अगर आपको शेप्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो आपका जो आर्टवर्क होगा वो अच्छा कैसे बनेगा? मतलब आर्टवर्क में भी क्या होता है, शेप्स ही होते हैं ना। तो अगर आपको शेप्स की स्टडी नहीं होगी तो अच्छा आर्टवर्क कैसे बना सकोगे? तो इसीलिए ड्राइंग में शेप्स की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े इमेजेस दिखाता हूँ जिसमें आपको अलग अलग शेप्स नज़र आएंगे। तो ये है हमारा पहला इमेज। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो थोड़ी इमेजेस है, मतलब इस इमेजेस में आपको एक सर्कल दिखेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस इमेज में जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो ऑरेंज है, इसमें ये जो सर्कल को मिलता जुलता है, इसीलिए आपको यह सर्कल दिखेगा। अब सेकंड शेप लेते हैं, यह आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायर से मिलता जुलता है। नेक्स्ट, तो यह है, इसमें आपको क्या दिखेगा? यह आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ट्रायंगल से मिलता जुलता है। ऐसे ही अलग अलग शेप्स आपको अलग अलग इमेजेस में नज़र आएंगे। ऐसे ही अलग अलग शेप्स आपके सराउंडिंग में होंगे, आपके एनवायरनमेंट में होंगे। देखो, अभी ऑब्जर्व करो, या तो आपको स्क्वायर दिखेगा, सर्कल दिखेगा, स्फीयर दिखेगा, सिलेंड्रिकल कुछ दिखेगा, या फिर रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखेगा। अपने जो मतलब जो पेड़ है उनको ऑब्जर्व करो। आप विंडो से अगर पेड़ दिखते तो उनको ऑब्जर्व करो। पत्तियों को देखो, उनको भी एक तरीके का शेप है। पेड़ की जो टहनियाँ है उनको देखो, उनको भी एक शेप है। अपने घर को देखो, उनको भी एक शेप है। अपने रूम को देखो, उसको भी एक तरीके का शेप है। तो इसीलिए हम शेप से ही भरे पड़े हैं, मतलब हमारे आसपास शेप ही है, हम भी एक शेप ही है। हमारे हाथ है, उसको भी, वो भी एक शेप है। इसीलिए ड्राइंग में शेप्स की स्टडी होना इम्पोर्टेंट है। और ये जो बेसिक शेप है, मतलब 3 शेप, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, इनकी स्टडी आपको स्टार्टिंग में करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से बाकी जो शेप्स है वो बनते हैं। अगर जब आप इन बेसिक शेप्स को प्रैक्टिस करते हो, तब आपको जो बाकी शेप्स है उनको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज नंबर 3, शेप्स। फर्स्ट लेंगे हम सर्कल। तो जैसे एक्सरसाइज 2 में बताया था, वैसे ही हमें यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो सर्कल ज़्यादा परफेक्ट बने। ठीक है, तो ऐसे जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आप यहाँ सर्कल बनाइए। आप अलग अलग साइज़ के ट्राई कीजिए सर्कल, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2 में भी किया वैसे ही इधर करना है। बस अब थोड़े परफेक्ट सर्कल बनेंगे। डिफरेंट साइज, पहले बड़ा, थोड़ा मीडियम, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सर्कल शेप है वो ज़्यादातर हमें हमारे सराउंडिंग में दिखता है। गाड़ी का पहिया हो गया, फिर स्टीयरिंग हो गया, फिर एप्पल, ऑरेंज, या जो भी ऑब्जेक्ट लाइक बॉटल कैप, बॉटल की जो बेस होता है वो, फिर बल्ब, पेन, फिर जो हमारा कप होता है, चाय का कप होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक चांद होता है हमारे पृथ्वी भी गोल है, मतलब सर्कल ही है ना, थोड़ी सर्कल ही नहीं, वो स्फीयर होती है। सर्कल मतलब ना स्फीयर होती है, लेकिन हम जब देखते हैं उसे एक साइड से, एक एंगल से, तो वो सर्कल नज़र आता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्कल में है। तो आपकी आँखें, आपका जो मतलब बाद में आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन हेड होता है वो सर्कल से ही बनाते हैं। ड्राइंग करते समय पहले सर्कल बनाते हैं, फिर बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है, वो एलिमेंट डालने के बाद वो हेड बनता है। तो पहले हमें सर्कल बनाते हैं, इसलिए सर्कल की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। आप थोड़े एक मतलब
एक पेज लेकर उस पर अलग अलग साइज़ के सर्कल्स बना सकते हैं, एक डिज़ाइन जैसा मैं अब दिखा रहा हूँ वैसे। तो अब हम बनाते हैं ट्राइंगल। 3 लाइंस जब हम मिलाते हैं एक दूसरे को तब बनता है ट्राइंगल। ट्राइंगल को 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते वक्त आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आपके घर में या फिर जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उस रूम में कहाँ कहाँ ट्राइंगल छुपे हैं। शायद आपको डायरेक्ट ट्राइंगल ना दिखाई दे, लेकिन थोड़े इमेजिनरी ट्राइंगल दिखाई दे। मतलब जो ट्राइंगल छुपा होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिखता, मतलब कुछ डिज़ाइन हो उसमें हो, या फिर कुछ स्ट्रक्चर में, आपके घर के स्ट्रक्चर में ट्राइंगल हो, या फिर कहीं भी आपको दिख जाएगा। कोई मटेरियल हो जिसमें ट्राइंगल हो सकता है, किचनवेयर में, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें ट्राइंगल छुपा हो, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाएगी। ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ज्योमेट्री जो है हमारी उनमें ट्राइंगल के 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जो इसीलिए उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। दूसरा है स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, मतलब तीनों जो लाइंस होती है ट्राइंगल की वो अलग अलग लाइन की होती है, ठीक है। और थर्ड वाला है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके 2 लाइंस, मतलब जो 2 लाइंस होते हैं वो सेम होते हैं और एक डिफरेंट होती है, ये तो ज़्यादा लंबी होती है या शॉर्ट होती है, जो उसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो घबराओ मत, मैं आपको ज्योमेट्री सिखाने नहीं आया हूँ, या आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी नॉलेज आपको भी इसकी होनी चाहिए। आर्टिस्ट को भी ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज है वो होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इनके नाम याद नहीं रहते, इन ट्राइंगल्स के नाम याद नहीं रहते, तो कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, काम दिखता है, तो नाम आप भूल जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज के आपको इस पर्टिकुलर जो है ये शेप है, उस एक्सरसाइज के आपको करीब 4 या 5 पेज प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, पूरी बुक भी कर सकते हो। तो अब हम आते हैं स्क्वायर की तरफ। 4 लाइंस को जब हम मिलाते हैं तो बनता है एक स्क्वायर। स्क्वायर में जो स्क्वायर होता है उसके जो चारों लाइंस होते हैं उसकी लेंथ सेम होती है और एंगल सेम होता है, ठीक है। याद रखना चारों लाइन सेम लेंथ के हो, मतलब आप ट्राई करना कि जो चारों आपके लाइन हो गए स्क्वायर के वो सेम लेंथ के बने। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आप स्क्वायर की प्रैक्टिस करें। और एक बात, इस शेप्स को बनाने के लिए आप रूलर का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये फ्री हैंड बनाना, पहले स्टार्टिंग में टेढ़े मेढ़े बने, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहना। तो ऐसे आप 5 या 4 पेज ड्रॉ करना। जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ वैसे भी आप कुछ बना सकते हो, मतलब एक के बाद एक स्क्वायर बनाकर उसके जो कॉर्नर है वो जोड़कर एक आप शेप बना सकते हो, जिसमें आपको पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जो एक शेप है उसकी करीब 4 या 5 पेज तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा भी कर सकते हो। मतलब जो सर्कल है उसकी 4-5, स्क्वायर है उसका 4-5, ट्रायंगल है उसकी 4-5, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरीके से ध्यान में लाना और फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हाँ, अब शायद आपको लगेगा कि ये क्या बकवास है, यहाँ तो ड्राइंग का नामो निशान नहीं है, लेकिन भरोसा रखना, इसको हॉनेस्टली प्रैक्टिस करना, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। जब आप इसको ऑनेस्टली प्रैक्टिस करोगे तब आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। और इसको डेली शेड्यूल पर करना, मतलब 4-5 दिन तक इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। जब बुनियाद स्ट्रॉन्ग बनेगी तभी तो आप आगे जाकर अच्छे आर्टिस्ट बन पाओगे, ठीक है, और अच्छे जो ड्राइंग्स है वो बना पाओगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स है और जो या फिर रिश्तेदार है जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, या फिर अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम लिंक है, प्रोफाइल की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो।
और हमारा जो चैनल है स्केच विद SMR उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।